नया जो बनाया था ना वो बहुत ही प्रॉपर बन गया था। इसके लिए आपको जैसे नया घर है, नया घर के लिए आप ये टाइल्स लगाने के पहले कर सकते हो। जो टाइल्स हम लगाते हैं, टाइल्स लगाने के पहले ये उपाय जो है वो उपाय हम कर सकते हैं। या टाइल्स के बाद आपने कर लिया तो ये आपको दिख रहा है, ये जैसे टाइल्स लगाने के पहले हमने कर लिया तो यहाँ पर ये विधि करके पूरा स्थापना करके उसके बाद इसको कंक्रीट से बंद करके फिर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन इसको टाइल्स लगा दी ऊपर। अब नया पुराना घर है, पुराना घर में ऑलरेडी टाइल्स लगी हुई होती है, फिर वहां पर हम क्या करते हैं, टाइल्स लग गई है तो उस केस में हम टाइल्स को कट करते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर टाइल्स कट हो गई है और यहाँ पर ये पूरा ये देखिए टाइल्स को कट करके ही ये सब कुछ किया है। यहाँ पर टाइल्स को कट कर दिया है, टाइल्स को कट करके ये पूरा यहाँ पर ये स्थापना कर रहे हैं। तो टाइल्स को कट करके भी हम करते हैं और टाइल्स कट करने के पहले भी हम ये करते हैं। ये शनिवार को हम लोग कर सकते हैं क्या? शनिवार के दिन अगर ये होगा ना, अपना क्या बोलते हैं, मुहूर्त होगा ना, तो हम कर सकते हैं। सिर्फ ये पूजा विधि जो ये हम संडे के दिन और ट्यूसडे, मंगलवार रविवार नहीं करना है। अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार, रविवार, चतुर्थी और अष्टमी, अष्टमी के दिन अगर मुहूर्त है तो कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ चतुर्थी के दिन नहीं करना, अमावस्या, पूर्णिमा और मंगलवार और रविवार, शनिवार के दिन मुहूर्त है तो बस मतलब ये उपाय तो हम कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले ये जो सामग्री होती है, इस सामग्री को हमें, ये देखिए यहाँ पर पूरी सामग्री में एक एक बताती जाऊंगी आपको, फिर आप बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। क्लियरली दिख रहा है और थोड़ा बड़ा कर। अभी यहाँ पर हमें चाहिए होते हैं जो स्वस्तिक यंत्र होते हैं, वो स्वस्तिक यंत्र चाहिए हमें 10, क्योंकि 10 पॉइंट होते हैं हमारे, 4 मेन दिशाएं, 4 उप दिशाएं, तो फिर उसके लिए हमारे 10 स्वस्तिक यंत्र। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं एक वास्तु देवता यंत्र, वास्तु देवता करके एक यंत्र होता है, वो वास्तु देवता यंत्र। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पिरामिड दिख रहे हैं, ये जो पिरामिड है इसे बोलते हैं बीज मंत्र, ये कॉपर के होते हैं। ये बीज मंत्र हमें चाहिए 4। इसमें देखिए स्क्वायर वाले आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर वाले जो है ये 2 दिख रहे हैं। तो ये स्क्वायर वाले जो है ये यहाँ पर एक चाहिए हमें नॉर्थ ईस्ट में और एक चाहिए हमें साउथ वेस्ट में, ठीक है। राउंड वाला जो है ये यहाँ पर हमें एक चाहिए होता है नॉर्थ वेस्ट में, और ट्रायंगल वाला जो होता है ये होता है साउथ ईस्ट के लिए, जो अग्नि को बैलेंस रखता है। उसके बाद हमें चाहिए हेलिक्स। हेलिक्स जो है ये यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, इसके क्लियर फोटो भी है अपने पास सभी के। ये हेलिक्स, इसमें जो आपको राउंड वाला दिख रहा है ये चाहिए नॉर्थ वेस्ट के लिए। ये स्क्वायर वाला जो है ये लेड का बना होता है, ये चाहिए साउथ वेस्ट के लिए। ट्रायंगल वाला चाहिए साउथ ईस्ट के लिए, और ये चंद्रमा के साइज का है, ये चाहिए हमें नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब ये पिरामिड है, ये बड़ा सा पिरामिड आपको दिख रहा है, इसमें 9 पिरामिड एक उसके ऊपर बनाए हैं। तो ये जो पिरामिड है ये है हमारा लेड का, यानी शीशा, लेड जो होता है, लेड धातु मेटल उसका। तो ये हमें चाहिए एक 5 kg का, ये स्थापन होता है साउथ वेस्ट में। उसके बाद हमें चाहिए स्पाइरल। अब स्पाइरल कितने चाहिए हमें, ब्रह्मा और नाभि के लिए हमें चाहिए 10, और बाकी जो दिशाएं हैं 8, उसके लिए 8, मतलब कितने हो गए 18, और मेन डोर के लिए 5 नंबर, मतलब 23, 25 तक हमें ये स्पाइरल चाहिए। 25 स्पाइरल आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं ब्रास के पिरामिड, जो ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ये छोटे दिख रहे हैं आपको, इसके सेपरेट फोटो भी दिखाऊंगी मैं। तो ये ब्रास के पिरामिड, ब्रास के पिरामिड में ऊपर के साइड में क्या होता है, सेंटर की जो स्ट्रिप होती है ये होती है, उसमें 9 पिरामिड होते हैं, और लास्ट वाली जो होती है उसमें 81 पिरामिड होती है। सबसे लास्ट वाली बैठती है, उसके ऊपर जो सेंटर वाली, और उसके ऊपर हम जेमस्टोन रखते हैं, और जेमस्टोन रखने के बाद उसके ऊपर हम ये कैप लगाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमें चाहिए जो क्रिस्टल होते हैं, पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल चाहिए हमें, वो चाहिए कम से कम 2 kg। अगर टाइल्स लगाने का काम रह गया है तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा पूरा घर के लिए एक 5 kg तक लेके पूरा टाइल्स के नीचे आप ये बिछा के दे सकते हो, पूरा टाइल्स के नीचे बिछा दो इसको, वहां पर आप ये यूज कर सकते हो। अब देखिए आपको ये यहाँ पर कुछ जेमस्टोन दिख रहे हैं, एक बाउल में ये जेमस्टोन है। अब ये जेमस्टोन में आपको चाहिए होता है हर एक दिशा के लिए, एक एक दिशा का मैं बोलूंगी। जैसे हमारा ईस्ट है, ईस्ट के लिए हम डायमंड लेते हैं, डायमंड के साथ ही हम जिरकॉन लेते हैं, और उसके साथ ही हम ओपल लेते हैं, मतलब 3 जिरकॉन, 1 रियल डायमंड और 3 ओपल। ये ईस्ट का आपको क्या करना है, जब आप ये वीडियो देखोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, तो 10 पेज लेने हैं। हम हर एक पेज के ऊपर सबसे पहले आप ब्रह्मा लिख लो, दूसरे पेज के ऊपर नाभि लिख लो, तीसरे पेज के ऊपर ईस्ट लिख लो, फिर साउथ ईस्ट लिखो, सीक्वेंस से हमारा क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट के बाद साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट लास्ट में।
इस तरीके से आपको एक एक पेज के ऊपर ये लिखना है। उसके बाद उस पेपर के ऊपर आपको एक एक जैसे मैं बता रही हूँ उसी पेपर पर आपको लिखना है। जैसे ईस्ट के बारे में बता रही तो ईस्ट पर क्या क्या जेमस्टोन चाहिए। ईस्ट पर चाहिए आपको एक डायमंड, 3 ओपल और 3 सिल्वर, ये आपको ईस्ट के लिए चाहिए। ठीक है। फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट के लिए चाहिए आपको 3 कोरल यानी कि मूंगा। साउथ के लिए आपको चाहिए ब्लू सफायर यानी कि नीला। साउथ तीन ही चाहिए सभी जगह पर आपको, 3333 नंबर सभी जगह पर चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आपका भी दिमाग लगाना है। किस तरीके से कि जैसे प्लॉट आपका फ्लैट है और वो फ्लैट आपका 2000 स्क्वायर फीट का है या 3000 स्क्वायर फीट का है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 कैरेट के रत्ती, 4 रत्ती, 4 रत्ती जो बोलते हैं 5 रत्ती, 5 कैरेट, इस तरीके से आपको लेना है। 2500 स्क्वायर फीट के ऊपर का फ्लैट होगा आपका, तो फ्लैट होगा, प्लॉट होगा, तो आपको ज्यादा रत्ती वाली चाहिए। आपका छोटा सा है, किसी को आपको ये विधि करके देना है। और 1000 स्क्वायर फीट का ही नॉर्मली 80% लोगों के फ्लैट जो होते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट के होते हैं, तो वहां पर आपको 3 कैरेट ले लीजिए। 3 रत्ती का 3 कैरेट का जो है वो ले लीजिए वहां पर। और जितना बड़ा है तो वहां पर आपको बढ़ाना चाहिए। मतलब अभी जो बड़े बड़े फ्लैट होते हैं जैसे 4000 स्क्वायर फीट के, तो वहां पर आपको कम से कम 5 कैरेट का एक जेमस्टोन लेना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये पूरा आपको ही कैलकुलेशन रखना है। 3 तो सभी जगह पर लेने हैं। उसके बाद आपको जैसे मैंने नीलम के बारे में बताया, साउथ में यानी कि ब्लू सफायर। साउथ वेस्ट में आपको रखना है येलो सफायर हमारा पुखराज, वो कितने नंबर में रखना है, 3। वेस्ट में आपको रखना है ग्रीन एमराल्ड पाचू, वो भी 3। नॉर्थ वेस्ट में आपको रखना है गोमेद। अब गोमेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मुझे याद नहीं है। और नॉर्थ में आपको रखने हैं 100 ग्राम पर्ल्स, मोती। नॉर्थ ईस्ट में आपको कैट्स आई करके स्टोन है, जेमस्टोन, जो यहाँ पर दिखाई देगा, देखो ये, तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट में ये रखना है। और सेंटर जो है हमारा ब्रह्मा और नाभि, दोनों के लिए आपको रखना है रूबी। रूबी जो है मानिक, वो आपको रखना है। अब सेंटर में आपको और क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए आपको ये जो दिख रहे हैं आपको लोटस, ये 10 लोटस चाहिए। 5 लोटस चाहिए ब्रह्मस्थान के लिए और 5 लोटस चाहिए आपको नाभि के लिए। ठीक है। ये गोमती चक्रा, ये चाहिए आपको कम से कम 1 kg। ये प्लेट में थोड़ी रखे हैं लेकिन ये 1 kg चाहिए होते हैं। उसके बाद ये क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स है, ये क्वार्ट्स आपको चाहिए 1 kg। ये नहीं मिल रही, ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। ये अगर नहीं मिल रहे तो अपने रफ क्रिस्टल जो होते हैं वो रफ क्रिस्टल भी आपने 2 की जगह 3 kg भी ले लिए तो भी चलता है। ये पत्थर है, ये नर्मदा नदी में मिलते हैं। तो ये पत्थर अलग अलग कलर के भी होते हैं, कभी ब्लैक भी मिलते हैं, तो जितने कलर के मिल जाए वो हम ले सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितने चाहिए, 20-25 रुद्राक्ष चाहिए। अब ये जेमस्टोन हो गए। ये जो है अपना सिल्वर का, यहाँ पर हमने लोटस ले लिए। दूसरा सिल्वर के 3 ये चाहिए हमें, बिस्किट चाहिए 10 ग्राम के। 10 ग्राम चाहिए हमें नॉर्थ के लिए, 10 ग्राम चाहिए ईस्ट के लिए और 10 ग्राम चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है। अभी ये मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ, कल हम पूरा ईस्ट का जो आपको लिख के लेना है, ईस्ट का पूरा डिटेल आ जाएगा, फिर वेस्ट का, साउथ ईस्ट का आएगा, कल ये पूरा सीक्वेंस के साथ डिटेल आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा अंदाजा ये दे रही हूँ कि क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए। आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए ये आपको गोल्ड का त्रिशूल बना हुआ मिल रहा है, देख रहा है यहाँ पर गोल्ड का त्रिशूल है ये। तो ये त्रिशूल चाहिए हमें, 0.5 ग्राम का भी रहा, 1 ग्राम का भी रहा तो भी चलता है। अब ये गोल्ड एक्चुअली इतना महंगा हो गया है तो ये इसे आप आधा ग्राम में भी बना देंगे तो भी चल जाएगा। आपको यहाँ पर येलो सरसों दिख रही है, ये येलो सरसों ये सभी जगह के लिए। यहाँ पर ये आपको शिव दिख रहे हैं, ये नॉर्थ के लिए। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं शनि तारका। ये जो यंत्र है ये शनि तारका यंत्र है, ये जाएगा साउथ के लिए। साउथ में हम ये इसे रखते हैं, साउथ की जो स्थापना होती है उस स्थापना के साथ इसे रखते हैं। ये जो रफ क्रिस्टल है मैंने बोले, ये क्रिस्टल रफ क्रिस्टल ये चाहिए हमें कम से कम 2 या 3 kg। ये सभी अगर टाइल्स नहीं लगाई है तो सभी जगह पर ये लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये पूरा, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये ब्रास की पिरामिड है। ये 10 चाहिए आपको। ठीक है। ये द्वारपाल होते हैं, ये 8 द्वारपाल चाहिए आपको। और ये जो है आपको ये दिख रहे हैं, ये है स्पाइरल, इसे स्पाइरल स्वस्तिक बोलती है। और ये जो है ये CS है, कॉस्मिक सिंबल। ये पिरामिड, ये जो है ये सभी पिरामिड। द्वारपाल कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, 8 द्वारपाल, जिसमें द्वारपाल में जैसे ईस्ट के लिए इंद्र देवता होते हैं, साउथ ईस्ट के लिए अग्नि देवता, साउथ के लिए यम देवता, साउथ वेस्ट के लिए गुरु देवता, निवृत्ति देवता, वेस्ट के लिए जो है वरुण देवता, नॉर्थ वेस्ट के लिए वायु देवता, नॉर्थ के लिए कुबेर देवता और नॉर्थ ईस्ट के लिए ईशान देवता। ये सभी द्वारपाल है हमारे, अष्ट द्वारपाल, जो हमारे वास्तु में पिशाच भूमि में होते हैं। ये देखिए यहाँ पर
ये सिल्वर के बिस्किट रखे हैं और ये जो है ये स्वस्तिक यंत्र है। ये जो है ये स्वस्तिक यंत्र है। आपको वास्तु का क्लास तो आप करने ही वाले हो, इसमें आप आपका जो मास्टरी है वो मास्टरी भी करने वाले हो, आगे का एडवांस लेवल भी सीखने वाले हो, जैसे इंडस्ट्री है ये सब कुछ सीखने ही वाले हो। ये उपाय जब तक आपकी पूरी प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक पहले भी आपने वास्तु देखा और वास्तु देखने के बाद आपने उनके वॉशरूम को ये दे दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, वर्चुअल एंट्री खोल दी, डोर पावर कर दिया और ये रत्नाध्याय कर दिया, तो भी वो